हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल सेंटर फॉर एक्सीलेंस। और आज हम कर रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो चैप्टर का आपका नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो देखो, लीनियर इक्वेशन क्या होते हैं? इक्वेशन विच हैज हाईएस्ट डिग्री इज 1। एक ऐसी इक्वेशन जिसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है? 1। हाईएस्ट डिग्री इट मींस हाईएस्ट पावर इज 1। इट इज कॉल्ड अ लीनियर इक्वेशन। मगर सबसे पहले लीनियर इक्वेशन करने से पहले हम क्या करेंगे? इक्वेशन क्या होती है? वो कोई भी आप जब अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस बनाते हो तो उसको हम जब इक्वल टू के साइन में लिख देते हैं तो उसको हम कहते हैं इक्वेशन। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 0। जब मैं इसको 0 के इक्वल रखूंगी तो ये हमारी क्या बन गई? इक्वेशन। और हमारे पास चैप्टर क्या है? लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन क्या होती है कि जिसकी हाईएस्ट पावर क्या हो? 1। तो यहाँ पर x की पावर 1 है, y की पावर भी 1 है। ठीक है, तो ये क्या बन गई? लीनियर इक्वेशन। उसके बाद है टू वेरिएबल्स। टू वेरिएबल्स क्या होते हैं? जिसके अंदर हमने दो अलग डिफरेंट वेरिएबल्स अप्लाई किए हैं। जैसे मैंने x और y यूज किया। अगर मैं आपको से ये पूछूं कि क्या x स्क्वायर प्लस y इज इक्वल टू 0, क्या ये लीनियर इक्वेशन बनेगी? तो देखो, नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डिग्री है 1, इसकी डिग्री है 1। ठीक है, y की डिग्री 1, x की डिग्री 2। तो हाईएस्ट पावर क्या हो गई? 2। जब हाईएस्ट पावर 2 है तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। तो लीनियर इक्वेशन आपके पास ये बनेगी 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 0। तो देखो, इसमें भी हमने दो वेरिएबल्स यूज किए हैं, x और y, मगर ये कैसी है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी आपकी। ठीक है, तो ये आपकी लीनियर इक्वेशन नहीं है। अब हम लीनियर इक्वेशंस में जनरल फॉर्म की बात कर रहे हैं। तो जनरल फॉर्म आपकी बनती है, जनरल फॉर्म क्या होगी? ax प्लस by प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये क्या है? आपकी जनरल इक्वेशन। और आप किसी भी इक्वेशन को, किसी भी लीनियर इक्वेशन को जनरल इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे। तो फोर्थ चैप्टर में आपका सिर्फ इतना ही है। लीनियर इक्वेशंस के बारे में ही है, कंपेयरिंग करनी है, स्टेटमेंट से इक्वेशन फॉर्म करनी है। ठीक है, और आपको क्या करना है? सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं। तो लीनियर इक्वेशन में आपके जो सॉल्यूशंस हैं वो आपको मैं बताती हूँ कि आपके जब सॉल्यूशंस आप फाइंड आउट करते हैं लीनियर इक्वेशन में तो 3 टाइप के सॉल्यूशन आते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन जो है वो आपके 3 टाइप्स के बनेंगे। सबसे पहले है कि जब आपने लीनियर इक्वेशन लिखी तो आपकी जो लाइन है वो इंटरसेक्ट करती है। अगर लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन बन रही है तो आपकी जो लाइन है इंटरसेक्टिंग है। सेकंड आपकी पैरेलल लाइन आती है, लाइंस जो है वो पैरेलल बनेगी। थर्ड आता है आपका कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट का मतलब होता है कि दो दो लाइन से आपके पास और वो एक दूसरे को ओवरलैप कर रही होती है, तो उसको हम कोइंसिडेंट कहेंगे। इंटरसेक्टिंग लाइंस में यूनिक सॉल्यूशन बनते हैं आपके। सॉल्यूशन की बात करूं तो इसमें आपके इंटरसेक्टिंग लाइंस में यूनिक सॉल्यूशन। पैरेलल लाइन की बात करूं तो नो सॉल्यूशन। और कोइंसिडेंट की बात करें तो कोइंसिडेंट में आपके बनते हैं इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशंस आपको मैं फाइंड आउट करना सिखाऊंगी कि कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। अब चलिए हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 4.1। हाँ जी, तो एक्सरसाइज है हमारी 4.1 और फर्स्ट क्वेश्चन है द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। तो आपको क्या दिया है कि नोटबुक की जो कॉस्ट है वो पेन की कॉस्ट की ट्वाइस है। राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए आपको क्या करना है? एक लीनियर इक्वेशन फॉर्म करनी है। तो सबसे पहले देखो, कॉस्ट हमें दी एक नोटबुक की क्या है? ट्वाइस है। किसकी कॉस्ट की? पेन की कॉस्ट की। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लेट करेंगे
1 पेन की और 1 नोटबुक की कॉस्ट को। तो सबसे पहले हमारे सोल्यूशन में क्या करना है, लेट द कॉस्ट ऑफ नोटबुक, हमने लेट किया कि x रुपीज है, तो y की कॉस्ट क्या हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ पेन क्या होगी, y रुपीज। अब हमें क्या करनी है, लीनियर इक्वेशन फॉर्म करनी है। तो लीनियर इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन में क्या है कि नोटबुक की जो कॉस्ट है वो क्या है, ट्वाइस है किसकी, पेन की कॉस्ट की। तो नोटबुक की कॉस्ट लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ पेन। तो इक्वेशन आपके पर क्या बनी, x इज इक्वल टू 2y, और इसको हम जर्नल इक्वेशन की फॉर्म में लिखें तो क्या लिखेंगे, x माइनस 2y। थर्ड पार्ट है बच्चे आपका 4 एंड 0, तो x की वैल्यू व्हेन x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 0। तो जब हम x और y की वैल्यूज पुट कर रहे हैं गिवन इक्वेशन में, तो आपके पास देखो क्या है, x के प्लेस पर 4, y के प्लेस पर 0। तो 4 माइनस 0 इज इक्वल टू 0, तो 4 इक्वल टू 4। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर 40 is the solution. Now fourth part, root 2 and 4 root 2. तो when fourth part हम solve कर रहे हैं, x is equal to root 2 and y is equal to 4 root 2. अप्लाई करेंगे, x के प्लेस पर रूट 2 माइनस 2 इंटू 4 रूट 2 इज इक्वल टू 4। प्रोडक्ट करेंगे, 2 4 जा 8 रूट 2, यहाँ पर न्यूमेरल 1 माइनस 8, 1 माइनस 8 माइनस 7 रूट 2 इज इक्वल टू 4। यहाँ पे देखो रूट 2 और रूट 2 लाइक टर्म्स है, तो इन दोनों को हम सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे न्यूमेरल देखेंगे होल नंबर में क्या है, यहाँ पर 1, यहाँ पर 8, तो 8 माइनस 1 7 माइनस 7 रूट 2 इज इक्वल टू 4, नॉट इक्वल, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड not equal to right hand side, therefore root 2 4 root 2 is not the solution. Not the solution of the given equation. अब ये जो फोर्थ पार्ट है 1 1, इसके लिए आप खुद से सॉल्व करेंगे और मुझे आंसर कमेंट करेंगे। नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चे आपका, find the value of k if x is equal to 2 y is equal to 1 is the solution of the equation 2x plus 3y is equal to k। तो देखो ये जो इक्वेशंस है, गिवन इक्वेशन क्या है आपके पास, गिवन इक्वेशन है 2x plus 3y is equal to k। इस गिवन इक्वेशन के लिए x जब आपका 2 है और y 1 है, तो ये क्या है, इसका सोल्यूशन है। इट मींस कि मैं x और y की वैल्यू यहाँ पर पुट करती हूँ तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आती है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो लिखेंगे पुटिंग x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1। तो इस इक्वेशन में आप पुट करेंगे, तो 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1 इज इक्वल टू k। यहाँ पे कॉन्स्टेंट टर्म आपके पास गिवन नहीं है, तो यहाँ पर k लिखेंगे, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 4 plus 3 this is 7 is equal to k, therefore k is equal to 7। यहाँ पर क्या करना था आपको, k की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो k की वैल्यू आपकी है 4, सॉरी k की वैल्यू है 7। नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो यहीं पर आपकी एक्सरसाइज 4.2 यहाँ पर आपकी खत्म होती है, लास्ट क्वेश्चन था आपका। अब आप k इज इक्वल टू 7। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। तो इक्वेशन है आपकी x इज इक्वल टू 2y, और इसको हम जनरल इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे तो हमारी क्या बनेगी, x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। ये आपकी क्या है, इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन। नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग linear equations in the form ax plus by plus c
इज इक्वल टू 0। ये क्या है आपकी जनरल इक्वेशन। इस जनरल इक्वेशन की फॉर्म में आपको एक्सप्रेस करना है एंड इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी। तो सबसे पहले देखो ये हमारे पास जो इक्वेशन है वो जनरल इक्वेशन की फॉर्म में नहीं है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को जनरल इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे। तो इक्वेशन आपके पास क्या बनेगी, 2x प्लस 3y इक्वल टू में अपोजिट साइड में आकर साइन चेंज हो जाता है, इज इक्वल टू 0। अब इसको हम कंपेयर करेंगे जनरल इक्वेशन के साथ। ये आपकी जनरल इक्वेशन है, लिखेंगे यहाँ पे ऑन कंपेयरिंग, ठीक है। ऑन कंपेयरिंग बाय जनरल इक्वेशन ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से a की वैल्यू आप फाइंड आउट करें तो a आपके पास 2, b आपके पास 3, सिर्फ x के y के कोफिशिएंट्स आपको लिखने हैं। तो b का कोफिशिएंट y का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर 3 और c की वैल्यू आपके यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म है -9.35। सेम ऐसे ही सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में देखो इक्वेशन जो है वो जनरल इक्वेशन की फॉर्म में एज इट इज लिखी हुई है, सिर्फ आपको कंपेयर करना है। तो ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। तो a के प्लेस पर यहाँ पे कोई कोफिशिएंट नहीं है x का, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे 1। a का कोफिशिएंट है 1, b है यहाँ पर, y को लीव करेंगे तो रिमेनिंग -1/5 और c क्या है आपके पास, कांस्टेंट टर्म है -10। ऐसे इस पार्ट में देखो थर्ड पार्ट में -2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। इसको आप जनरल इक्वेशन की फॉर्म में अरेंज करेंगे, पहले प्लस का इक्वल टू में आकर माइनस का, देन कंपेयरिंग करेंगे a -2, b 3 और c आपका -6। सिमिलरली फोर्थ पार्ट में देखो x इज इक्वल टू 3y है, तो इसको आपने क्या करना है, जनरल इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है। तो x माइनस 3y, c आपके पास है नहीं कांस्टेंट टर्म, तो इसको लीव करेंगे, देन इक्वल टू 0। कंपेयरिंग करेंगे a कोफिशिएंट नहीं है 1, b -3, c गिवन नहीं है, दिस इज 0। नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट है आपका 2x इज इक्वल टू -5। ये भी आपके जनरल इक्वेशन की फॉर्म में ही नहीं है, तो सबसे पहले हमारा क्या काम है कि इसको हम जनरल इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे। 2x नेगेटिव साइन में इस तरफ आकर पॉजिटिव इज इक्वल टू 0। तो a के प्लेस पर आपके पास कंपेयरिंग करेंगे जनरल इक्वेशन से ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू आपके पास 2, b आपके पास 5, c है नहीं तो c की वैल्यू 0। ये वाला जो पार्ट है आप मुझे कमेंट करके आंसर बताएंगे, इसमें कंपेयरिंग करने के बाद a b और c की वैल्यू। आई थिंक आप सभी ने कमेंट कर दिया होगा। तो देखो a आपके पास है यहाँ पर जनरल इक्वेशन की फॉर्म में ऑलरेडी लिखा है, तो a की वैल्यू 3, b आपके पास y की टर्म गिवन नहीं है, दिस इज 0 एंड c आपके पास 2, ठीक है। नाउ सेवन पार्ट में y -2 इज इक्वल टू 0 दिया है, तो x की टर्म गिवन नहीं है, तो यहाँ पर a आपके पास 0, b की प्लेस पर 1 और c आपके पास -2। एक पार्ट में देखो 5 इज इक्वल टू 2x है, तो इसको मैं जनरल इक्वेशन की फॉर्म में लिखूंगी। सबसे पहले 2x प्लस का इस तरफ आकर माइनस का इज इक्वल टू 0, देन कंपेयरिंग करेंगे a इज इक्वल टू 2, b आपके पास नहीं है गिवन 0 और c आपके पास -5। और इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट होती है। आप इसको पॉज कर लीजिए वीडियो को और नोट इट डाउन। नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपकी 4.2 और क्वेश्चन नंबर 1 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड व्हाई। तो कौन सी ऑप्शन जो है वो आपका ट्रू है। ऑप्शन है आपका यूनिक सॉल्यूशन है, ओनली टू सॉल्यूशंस है, या फिर इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन है। इक्वेशन आपको दी है y इज इक्वल टू 3x प्लस 5। तो देखो सबसे पहले हमारे पास जो ये इक्वेशन दी है लीनियर इक्वेशन है y इज इक्वल टू 3x प्लस 5। अब इसमें हमें बताना है कि यूनिक सॉल्यूशन होगा, ओनली टू सॉल्यूशंस होंगे, या फिर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन।
तो इसको सोल्व करने के लिए देखो यूनिक सोल्यूशन क्या होता है कि वो इक्वेशन जिसका सिर्फ एक ही आंसर है और कोई आंसर ही नहीं आए, यानी कि एक्स और वाई की सिर्फ एक ही वैल्यू है, ठीक है, तो उसको हम कहेंगे यूनिक सोल्यूशन। सेकंड है ओनली टू सोल्यूशन, यानी कि एक्स की वैल्यू रखूं मैं तो वाई की वैल्यू आनी चाहिए और वाई की रखूं तो एक्स की वैल्यू आनी चाहिए, तो सिर्फ मेरे पास दो इक्वेशन दो ही सोल्यूशन बने। नेक्स्ट वाले में है इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशंस में यानी कि एक्स की हम कोई भी वैल्यू रखते जाए तो वाई की कोई डिफरेंट वैल्यू आती जाए तो उसको हम कहेंगे इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं, देखो y इज इक्वल टू 3x प्लस 5 है, तो यहाँ पर मैं y की वैल्यू रख रही हूँ व्हेन y इज इक्वल टू 0। y को जब मैंने 0 रखा इस इक्वेशन में तो y के प्लेस पर 0, देन 3x प्लस 5, तो यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू क्या आएगी, प्लस का 5 है इक्वल टू के अपोजिट साइड में जाकर माइनस का, देन x इज इक्वल टू -5/3। तो यानी कि एक सॉल्यूशन क्या हो गया -5/3 एंड 0 इज द सॉल्यूशन, ठीक है। नाउ कोई x की या y की हम डिफरेंट वैल्यू पुट करें, अगर x की वैल्यू में 0 रखती हूँ व्हेन x इज इक्वल टू 0, अगर इस इक्वेशन में मैं x के प्लेस पर 0 रखती हूँ देन यू गेट y इज इक्वल टू 3 इंटू 0 प्लस 5, देन y इज इक्वल टू 5। तो दूसरा सोल्यूशन आपका क्या बना 0 एंड 5 इज अनदर सोल्यूशन। अब x की वैल्यू अगर मैं 1 रखती हूँ तो x के प्लेस पर 1 रखो, y इज इक्वल टू 3 इंटू 1 प्लस 5, तो y इज इक्वल टू 3 प्लस 5, y इज इक्वल टू 8। तो इक्वेशन आपका सॉल्यूशन क्या बना आपका 1 एंड 8 इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। तो आपका यहाँ पर देखो y की वैल्यू जब आपने 0 पुट करी तो x की वैल्यू आई है -5/3, जब x की वैल्यू 0 रखते हो तो y की वैल्यू है 5, और देन जब आपने x की वैल्यू 1 पुट करी तो y की वैल्यू आ गई है 8 मीन्स आपने ये 3 सॉल्यूशंस तो फाइंड आउट कर लिए। सिमिलरली आप ऐसे ही अदर वैल्यूज भी जब x या y की पुट करेंगे तो आंसर डिफरेंट आते जाएंगे। इट मीन्स कि ये जो इक्वेशन है y इज इक्वल टू 3x प्लस 5, तो इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चे आपका, राइट 4 सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन। ये जो इक्वेशन दी है 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 7, इसके आपको 4 सॉल्यूशंस फाइंड आउट कर रहे हैं। जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में फाइंड आउट किया था कि x की वैल्यू 0 या y की वैल्यू 0, इस तरीके से आपको यहाँ पर वैल्यूज, जैसे हम लोग प्रीवियस क्लासेस में क्या करते थे हिट एंड ट्रायल मेथड अप्लाई करते थे। हिट और ट्रायल मेथड क्या होता था कि अगर हम जैसे हम लोग किसी शॉपिंग मॉल वगैरह में जाते हैं, ठीक है, तो कपड़े खरीदते हैं, तो कपड़े जब हम खरीदते हैं तो क्या करते हैं ट्रायल रूम में जाते हैं और चेंज कर करके देखते हैं कि हमें कौन सा परफेक्ट आ रहा है, ठीक है। सिमिलरली आप क्या करेंगे, ये हिट और ट्रायल मेथड ही यहाँ पर आपको अप्लाई करना है। अब x की कोई भी वैल्यू रखेंगे, अगर वो y की वैल्यू के इक्वल आ जाए, यानी कि x और y की कोई भी वैल्यू मैंने रखी और ये इक्वल टू की वैल्यू के इक्वल आ जाए तो हम इसको कहेंगे कि ये इसका सॉल्यूशन है। तो इसके लिए हम क्या करना है, हमें सिर्फ x और y की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम इसको कुछ इस तरीके से लिख रहे हैं, y इज इक्वल टू 7 माइनस 2x, ठीक है। अब यहाँ पर मैं x की कोई भी वैल्यू रखूंगी तो मेरे पास क्या आएगा y की वैल्यूज आएंगी। तो इसके लिए मैं यहाँ पर टेबल बना रही हूँ, 4 सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने के लिए बोला है, ये आपका x और ये आपका y। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं 0 पुट कर रही हूँ व्हेन x इज इक्वल टू 0। अब जरूरी नहीं है कि जो मैं वैल्यूज पुट करूंगी सिमिलरली आप भी वही वैल्यूज पुट करें, आप इसमें कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, वो आपकी चॉइस है, ठीक है। नेगेटिव भी रख सकते हैं, पॉजिटिव भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं 0 रख रही हूँ, तो x की वैल्यू जब मैं 0 रखूंगी तो मेरे पास क्या आएगा y इज इक्वल टू 7 माइनस 2 इंटू 0। तो y इज इक्वल टू 7 माइनस 0, दिस इज 7। इट मीन्स कि जब मैंने x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 7। तो सेकेंड वैल्यू पुट करो व्हेन
x इज इक्वल टू 1, अगर मैं 1 रखती हूँ तो y इज इक्वल टू 7 माइनस 2 इंटू 1, 7 माइनस 2 दिस इज 5, तो y की वैल्यू आ गई 5। जब मैंने 1 रखा तो y की वैल्यू 5। अब व्हेन x इज इक्वल टू 2, x के प्लेस पर हम 2 पुट करेंगे इक्वेशन में, तो y इज इक्वल टू 7 माइनस 2 इंटू 2, तो y इज इक्वल टू 7 माइनस 4 दिस इज 3। देखा, जब हमने x की वैल्यू 2 रखी तो y की वैल्यू 3। ऐसे ही व्हेन x इज इक्वल टू 3, अगर मैं x के प्लेस पर 3 रखती हूँ देन y इज इक्वल टू 7 माइनस 2 इंटू 3, 7 माइनस 6 दिस इज 1, तो y की वैल्यू 1। जब मैंने 3 पुट किया तो y की वैल्यू क्या आ गई 1। तो ऐसे आपको क्या करना है, इक्वेशंस गिवन होंगी और इसमें आपको क्या करना है बच्चे, वैल्यू सॉल्यूशंस फाइंड आउट करनी है। तो 4 सॉल्यूशन पूछा है तो हमने 1 2 3 4 4 सॉल्यूशन फाइंड आउट कर दिए। जितने आपसे पूछे जाए आप उतने ही सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हो। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस आप लोग किसी भी इक्वेशन के लिए फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। नाउ सेकंड पार्ट है आपका पाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9। इस इक्वेशन के लिए भी आपको 4 सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं। तो आपके लिए अगेन मैं टेबल फॉर्म कर रही हूँ। अब देखो यहाँ पर जो पाई है ना, उसको पाई को एज इट इज छोड़ देना आप लोग। यहाँ से मैं इसको पहले सॉल्व कर रही हूँ। y इज इक्वल टू 9, पाई एक्स है इक्वल टू में जाएगा माइनस में हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर रखेंगे व्हेन x इज इक्वल टू 0। तो देखो जब मैं x को 0 पुट करती हूँ तो पाई 0 के साथ प्रोडक्ट में होगा, देन 9 माइनस पाई इंटू 0 दिस इज 0, तो y की वैल्यू आ गई 9। जब x को मैंने 0 रखा तो y मेरे पास 9। अब यहाँ पर x की जगह 1 रखो व्हेन x इज इक्वल टू 1। x के प्लेस पर जब मैं 1 रखती हूँ तो 9 माइनस पाई इंटू 1 पाई हो जाएगा, तो y की वैल्यू आ गई 9 माइनस पाई। तो ये आपका सेकंड सॉल्यूशन। जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू है 9 माइनस पाई। अब व्हेन x इज इक्वल टू 2, x के प्लेस पर 2 रखेंगे आप, देन y इज इक्वल टू 9 माइनस पाई इंटू 2 दिस इज y इज इक्वल टू 9 माइनस 2 पाई। तो जब मैंने 2 रखा तो 9 माइनस 2 पाई। अब x के प्लेस पर मैं क्या रखूं, 3 रख दूं, x इज इक्वल टू 3, तो y इज इक्वल टू 9 माइनस पाई इंटू 3 दिस इज 9 माइनस 3 पाई। तो जब मैंने x को 3 रखा तो y की वैल्यू आ गई 9 माइनस 3 पाई। तो आपको 4 सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने थे। 4 सॉल्यूशंस में आपके पास क्या आया, x 0 तो y 9, 1 9 माइनस पाई, 2 पर 9 माइनस 2 पाई, 3 पर 9 माइनस 3 पाई। तो ये आपके 4 सॉल्यूशंस है। अब इसका जो थर्ड पार्ट है वो आप मुझे कमेंट करके उसका आंसर देंगे। ठीक है, नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर थर्ड है बच्चे आपका, check which of the following are the solutions of the equation x minus 2y is equal to 4 and which are not। आपको कुछ ये 5 ऑप्शंस दिए हैं, इसमें से आपको बताना है इनमें से कौन सा इस इक्वेशन के लिए सॉल्यूशन है और कौन सा नहीं है। तो सॉल्यूशन है इट मींस कि आपकी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आनी चाहिए। अगर दोनों साइड्स इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, तो आपका ये सॉल्यूशन है, अदरवाइज नहीं है। तो सबसे पहले हम ए पार्ट ले रहे हैं। ए पार्ट में देखो इक्वेशन क्या गिवन है, गिवन इक्वेशन क्या है, x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 और x के प्लेस पर व्हेन x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 2। फर्स्ट वैल्यू जो है वो x की होती है, सेकेंड वाली y की है। तो यहाँ पर x और y की वैल्यूज पुट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में। तो x के प्लेस पर 0 रखो, 0 माइनस 2 इंटू 2, तो 0 माइनस 4 इज इक्वल टू 4। तो क्या माइनस 4 4 के इक्वल होता है, नहीं।
तो यहाँ पर नॉट इक्वल टू का साइन लगाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर 0 2 is not the solution, not the solution of the equation. ठीक है, अगर हमारी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाती तो मैं इसको कहती कि ये क्या है, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। अब यहाँ पर हमारे नॉट इक्वल टू आया है तो ये हमारी इस इक्वेशन के लिए सॉल्यूशन नहीं होगा। सेकंड पार्ट में देखो, सेकंड पार्ट में क्या दिया है, x 2 और 0, तो x के प्लेस पर 2 रखेंगे, y के प्लेस पर 0 रखना है। व्हेन x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 0, पुट करेंगे बेटा, x के प्लेस पर 2 माइनस y के प्लेस पर 0, तो 2 माइनस 0 इक्वल टू में 4, 2 इज इक्वल टू 4। तो अगेन लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है, तो नॉट इक्वल टू का साइन यहाँ लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर 2 0 is not the solution of the equation। ये जो आपको गिवन इक्वेशन है इसका 2 0 क्या है, सॉल्यूशन नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हमारी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आई है। नाउ पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। थर्ड पार्ट है बच्चे आपका 4 and 0, तो x की वैल्यू व्हेन x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 0, तो जब हम x और y की वैल्यूज पुट कर रहे हैं गिवन इक्वेशन में, तो आपके पास देखो क्या है, x के प्लेस पर 4, y के प्लेस पर 0, तो 4 माइनस 0 इज इक्वल टू 0, तो 4 इक्वल टू 4, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर 4 0 इज द सॉल्यूशन। नाउ फोर्थ पार्ट √2 and 4 √2, तो व्हेन फोर्थ पार्ट हम सोल्व कर रहे हैं, x इज इक्वल टू √2 एंड y इज इक्वल टू 4 √2, अप्लाई करेंगे, x के प्लेस पर √2 माइनस 2 इंटू 4 √2 इज इक्वल टू 4, प्रोडक्ट करेंगे 2 4 द 8 √2, यहाँ पर न्यूमेरल 1 माइनस 8, 1 माइनस 8 माइनस 7 √2 इज इक्वल टू 4। यहाँ पे देखो √2 और √2 लाइक टर्म्स है, तो इन दोनों को हम सोल्व करेंगे, तो यहाँ पे न्यूमेरल देखेंगे होल नंबर में क्या है, यहाँ पर 1 यहाँ पर 8, तो 8 माइनस 1 7 माइनस 7 √2 इज इक्वल टू 4, नॉट इक्वल, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर √2 4 √2 is not the solution। Not the solution of the given equation। अब ये जो फोर्थ पार्ट है 1 1, इसके लिए आप खुद से सॉल्व करेंगे और मुझे आंसर कमेंट करेंगे। नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चे आपका, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू k। तो देखो ये जो इक्वेशंस है, गिवन इक्वेशन क्या है आपके पास, गिवन इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू k। इस गिवन इक्वेशन के लिए x जब आपका 2 है और y 1 है, तो ये क्या है, इसका सॉल्यूशन है। इट मींस कि मैं x और y की वैल्यू यहाँ पर पुट करती हूँ तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आती है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो लिखेंगे पुटिंग x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1, तो इस इक्वेशन में आप पुट करेंगे, तो 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1 इज इक्वल टू k। यहाँ पे कॉन्स्टेंट टर्म आपके पास गिवन नहीं है, तो यहाँ पर k लिखेंगे, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 4 प्लस 3 दिस इज 7 इज इक्वल टू k, देयरफॉर k इज इक्वल टू 7। यहाँ पर क्या करना था आपको, k की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो k की वैल्यू आपकी है 4, सॉरी k की वैल्यू है 7। नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।
तो यहीं पर आपकी एक्सरसाइज 4.2 यहाँ पर आपकी खत्म होती है। लास्ट क्वेश्चन था आपका। अब आप k इजिकल टू 7। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।